अरे भाई राज, ये सब क्या सुनने में आ रहा? अभी तो तुम्हारे बारे में खबर आ रही थी कि तुम क्रांजोल में वापसी कर रहे हो, लेकिन अब अचानक से खबर आने लगी है कि तुम रसलमेनिया 40 में नहीं आ रहे हो। भाई तुमने तो लोगों का दिल ही तोड़ दिया। भाई तुम्हारे पास कितना काम है कि एक दिन के लिए फुर्सत नहीं है। जानसी ना, अब तुमसे मैं क्या कहूँ, मैं तो बड़ी उलझन में फंस गया। मैंने तो पूरा इरादा बनाया था कि इस बार रसलमेनिया में रोमन रेंज से जरूर दो दो हाथ करूंगा, लेकिन देख रहे हो काम ही इतना ज्यादा आ गया है कि ससुर फुर्सत मिलने का तो चांस ही नहीं लगता है। अरे तो यार फिर इतनी जगह हाथ पैर फैलाते क्यों हो? एक ही दो जगह काम करो ना। हॉलीवुड में और WWE से तुम्हारा पूरा नहीं पड़ रहा था क्या कि पंचर उंचर का काम खोल लिया? भाई जानसी ना, मैं कामचोर आदमी नहीं हूँ, मैं मेहनती आदमी हूँ। मैं खाली बिल्कुल नहीं बैठता हूँ। मैंने सोचा कि लाओ इस बार खाली हूँ, पंचर उंचर का काम कर लेता हूँ। इसमें भी सुना हूँ कि काफी अच्छी खासी कमाई है, काफी मोटी कमाई है। इसीलिए हमने ये काम खोल लिया। अब ससुर उधर हॉलीवुड का भी काम चालू हो गया और इधर WWE वाले बुला रहे हैं ना। चारों तरफ इतना काम हो गया है कि मैं तो ससुर उलझन में फंस गया। मेरी समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करूं। अबे चुप रहो, मतलब ही कहीं के मारे हो, पूरा हमारा सत्यानाश करके रख दिए हो। करोड़ों क्या अरबों खरबों का नुकसान कर दिए हो और बैठ के यहाँ आराम से टायर और पंचर की बात कर रहे हो। भाई जब तुमने स्मैकडाउन पे अपना रिटर्न किया था तो हमने पूरा इरादा बना लिया था कि इस बार रोमन रेंज वर्सेस द रॉक रसलमेनिया 40 का मेन इवेंट होगा। लेकिन भाई क्या बताऊं, इस मैच के हमने कितने सपने देखे थे, क्या क्या हमने सोचा था, लेकिन तुमने एक झटके में ही सारा सत्यानाश कर दिया, सारा डुबो के रख दिया। ट्रिपल एच, हमसे ज्यादा उल्टा बोलो मत। हम कोई लुरकू फुरकू आदमी नहीं है कि जो चाहोगे कह के निकल जाओगे। अभी घुमा देंगे किसी चीज से, हो जाएगा दिमाग सही। अरे आज हम लोग हॉलीवुड में हैं, तब तुम हमें इतना तेल पानी लगा रहे हो। कहीं हम अगर गोल्डबर्ग या और दूसरों की तरह रहते ना, तुम हमें घंटा नहीं पूछते। भाई हम मतलबी हम है कि तुम लोग साले मतलबी हो? सारी दुनिया जानती है कि तुम लोग कितने बड़े मतलबी हो। अरे गोल्डबर्ग जब तक उसका हाथ पैर चलता रहा तब तक तुम लोगों ने उसे इस्तेमाल किया। आज देखो वो बेचारा अपने आखिरी मैच के लिए तरस रहा है। और ब्रे वाइट, जब उसकी डेथ हुई तुम लोगों ने बड़ी लंबी लंबी बात है कि बोले कि ब्रे वाइट नहीं है तो क्या हुआ, उसके कैरेक्टर हैं, अंकल हाउडी है तो फलाना है ढकाना है, सबको लाएंगे, ब्रे वाइट को ऐसे लॉन्ग टाइम तक ट्रिब्यूट दिया जाएगा। और अब क्या खबर आ रही है, तुम लोगों ने सारा ये प्लान चौपट कर दिया। मतलब ही कहीं के। भैया इनसे कुछ मत बोलो, ये लोग बड़े आदमी हैं, इनके मुंह ठिकाने में नहीं रहते हैं। छोटा आदमी गरीब आदमी इनसे अगर कुछ भी बोलेगा तो इनके मुंह में हमेशा करेला भरा रहता है, टेढ़ी ही बात निकलेगी। हम लोगों का तो सिर्फ सपना टूटा, प्रोग्राम चौपट हुआ, लेकिन पब्लिक का तो बेचारों का दिल टूट गया। हाँ सही बात है यार, अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई अब इन्हें कौन जाए कहने। और जानसीना, रॉक ने तो अपना रास्ता नाप लिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी किसी दिन झोला उठा के चल दोगे। हाँ तो क्या करेंगे, यहाँ रेगुलर रह के अपनी ऐसी तैसी करवाएंगे क्या? हम नहीं देख रहे हैं लोगों के साथ क्या हो रहा है। रोमन रेंज अब तो कंफर्म ही समझा जाए कि तुम्हारा और रॉक का मैच तो होने वाला है नहीं, तो अब रेसलमेनिया 40 के लिए तुम्हारा मैच किससे होगा? तुम्हें कुछ अंदाजा है? नहीं भाई, अब ऐसे कैसे कह सकते हैं। और वैसे भी हमारे टक्कर का पूरे WWE में कोई बचा ही कहाँ है। ले दे के एक बॉबी लेस्ली है, लेकिन दूर दूर तक हमारा उसका तो कोई प्रोग्राम बैठता नजर ही नहीं आ रहा है, और WWE वाले भी नहीं चाहते हैं। भाई हमारे मुकाबले में किसी एक का अगर नाम बार बार घूम फिर के आ रहा है, वो ससुरी वाले खूंटा का। सतरालन सच बताऊं, पूरे WWE में जिन्हें मैं सबसे ज्यादा नापसंद करता हूँ, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, एक खूंटा है, दूसरा गुत्थर और गोबर। रोमन रेंज, ये दोनों सिर्फ तुम्हें ही नहीं हमें भी नहीं पसंद है। पता नहीं WWE वालों ने इन दोनों में क्या देख रखा है कि इन्हें हर जगह आगे ढकेल देते हैं। और दूसरी बात यह है ना कि तुम्हारे खूंटा के साथ जो मैच का प्रोग्राम बैठ रहा है, कहीं कहीं से तो ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है खूंटा तुम्हें हरा के नया चैंपियन बन जाए। मेरे हिसाब से देखो, ऐसा कुछ होने से पहले तुम जाके ट्रिपल एच से एक बार जरूर मिल लेना। देखो खूंटा को तो जीतने मत देना। अगर तुम्हें मान लो रेसलमेनिया में चैंपियनशिप हारनी होगी तो डेमियन प्रीस्ट को मनी इन द बैंक का बक्सा कैश इन करवा देना। वो भी बेचारा बहुत तड़फड़ा रहा है, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कम से कम उसी का भला हो जाए। हाँ यार, ये भी आइडिया बुरा नहीं है। और ऐसा होने पे सब डेमियन प्रीस्ट का बहुत फायदा हो जाएगा, वो अचानक से रॉकेट की तरह उड़ जाएगा और WWE को समझो कि एक यंग स्टार मिल जाएगा। ट्रिपल एच तुमसे बढ़िया तो तुम्हारा ससुरा था। और जाते आते एक बात कह के जा रहा हूँ, गांठ मान लो, ये जो तुम दो चार चड्डी बंडी बेच के बहुत खुश हो रहे हो ना कि WWE का बिजनेस बढ़ रहा है, कमाई हो रही है ना, ये सब चीज कभी भी डूब सकती है। व्यूअरशिप और रेटिंग पे ध्यान दो, उसका ग्राफ अगर जरूरत से ज्यादा नीचे आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। इस हफ्ते तो मंडे नाइट रहा कि व्यूवरशिप 1.5 मिलियन तक नहीं पहुंच पाई। सोचो कितने शर्म की बात है।